अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला रब है। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, उन्होंने नेक काम किए, सनुदखिलुहुम, हम उन्हें दाखिल करेंगे, जन्नातिन, बागों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, खालिदीना फीहा अबदा, वो जन्नतों में हमेशा रहेंगे, लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन, उसमें उनके पाकीज़ा बीवियां होंगी, वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, हम उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके साए घने होंगे। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि अमानतें उनके मालिकों को वापस कर दो। फइज़ा हकमतुम बैनन नासी, जब तुम लोगों में फैसला करो, अन तहकुमु बिल आदिल, तो फैसला करो इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिही, अल्लाह कुरान के जरिए तुम्हें बेहतरीन नसीहत करता है। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, अल्लाह सुनता है, देखता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की भी इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने उमरा की इताअत करो। उमरा यानी कि लीडर्स, रहनुमा, जो तुम्हारे लीडर्स हैं उनकी बात मानो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, फिर अगर तुम्हारा इख्तिलाफ राय हो जाए किसी मामले में, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूली, तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, यानी कि अपने बड़ों की बात मानो, जो तुम्हारे रहनुमा है उनकी बात मानो। इख्तिलाफ राय में अल्लाह और रसूल की तरफ पलटो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बड़ा इख्तिलाफ है कि रफा यदैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे कि नहीं करते थे, जो आपका तरीका है उससे अपना। इसी तरीके से ये बहुत बहस है कि कुल चेलम होने चाहिए कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर करते थे तो करें, अगर आप नहीं करते थे छोड़ दे, बहस क्या है। ज़ालिका खैरुन, ये तरीका अच्छा है, व अहसनु तावीला, इसका अंजाम भी बेहतरीन है। अलम तरा इलल लज़ीना यज़ुमूना, क्या आपने उन लोगों को देखा जिनका दावा है, अन्नहुम आमनु बिमा उनज़िला इलैका, कि वो आप पर उतारी गई किताब कुरान पर ईमान ले आए हैं, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले आई हैं, युरीदूना अन यतहकमू इला तागूत, और चाहते ये हैं कि उनके फैसले तागूत की तरफ जाए। यहूद की बात हो रही है कि वो दावा करते हैं कि हम तौरात पर भी ईमान लाए, कुरान पर भी ईमान लाए, मगर जब किसी मुकदमे के फैसले की बात आती है तो वो चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला ना करें, कोई और करे। वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो तागूत का इनकार कर दे। तागूत कौन है यहाँ पर, जो अल्लाह के कानून के बजाय किसी और कानून के मुताबिक फैसला करे, चाहे वो कानून बज़ाहिर अच्छा ही क्यों ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह का कानून नहीं चाहते मुनाफिकीन, वो चाहते हैं यहूद का फैसला, तो इसका मतलब है वो काफिर हैं। वयरीदु शैतान, शैतान चाहता है, अन युदिल्लहुम दलालन बैदा, कि उनको गुमराह कर दे, अच्छी तरीके से गुमराह करके भटका कर दूर ले जाए, यानी कि खूब गुमराह कर दे। कैसे गुमराह करेगा जी, अल्लाह के कानून से हटाकर। वइज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूली, जब मुनाफिकों से कहा जाता है आओ उस हुक्म की तरफ जो अल्लाह ने उतारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, राइतल मुनाफिकीना, आप मुनाफिकों को देखेंगे, यसुद्दूना अन्का सुदूदा, वो आपके पास आने से रुक जाएंगे शिद्दत के साथ। फकैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, क्या होगा इनका उस वक्त हाल जब इनको मुसीबत आती है, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, अपने अमाल के बाइस, और आप इनका हाल देखते हैं उस वक्त जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है इनके करतूतों की वजह से, यानी जब ये फसाद डालते हैं और मुसलमानों में रंजिशें कराते हैं, तो किस वक्त इनकी पोल खुल जाती है और मुसलमान इन पर गजबनाक हो जाते हैं, तो कहते हैं अल्लाह पाक कि उस वक्त इनका हाल देखने के लायक होता है। सुम्मा जाऊका यहलिफून बिल्लाहि, फिर आपके पास भागे आते हैं, कसमें खाते हैं अल्लाह के नाम की। इन अरदना इल्ला इहसाना व तौफीका, कहते हैं हमारा तो इस बात करने से मकसद सिर्फ एहसान करना, यानी हुस्न सलूक करना और लोगों में मवाफ़क़त पैदा करवाना था। कि जो उल्टी सीधी बातें करते फिर उनके लिए कसमें खाकर कहते हैं हमने खुलूस नीयत से बात की थी, हमारा मकसद फसाद डालना नहीं था। झूठ बोलते हैं, यानी कि उलाइकल लज़ीना, यही वो लोग हैं, यालमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम, जिनके दिलों का हाल अल्लाह जानता है। फ़अरिद अन्हुम, आप उनसे एराज़ बरतिए, अवॉइड कीजिए उन्हें। वाइज़हुम, वक्त मिले तो नसीहत कीजिए। वक़ुल लहुम फी अनफुसिहिम क़ौलन बलीगा, ऐसी बलीग नसीहत कीजिए जो उनके दिल में उतर जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जो भी रसूल आपकी तरफ भेजा इसीलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, कि नबी की इताअत करना फर्ज है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, और अगर उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया था, गुनाह किया था, जाऊका, आपके पास आते, फस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से माफी मांगते, वस्तगफर लहुम रसूल, रसूल भी उनके लिए इस्तिगफार करते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाते अल्लाह को। यानी कि अहद नबवी में जब किसी ने मुनाफिकत की तो अल्लाह ने कहा कि मुनाफिकत से तौबा करते, मुझसे माफी मांगते और आपके सामने आकर सच बोल देते कि ईमान हमारे दिलों में नहीं टिकता,
तो अल्लाह माफ कर देता, अल्लाह इनके दिलों को सही कर देता, मगर उन्होंने अल्लाह को भी धोखा दिया, रसूल को भी धोखा देने की कोशिश की। फला बस नहीं व रब्बी का, तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, वो ईमान वाले हो सकते हत्ता युहक्किमुका, जब तक वो आपको मुंसिफ ना बना ले, फी मा शजरा बैनहुम, आपस के झगड़ों में, जब तक बाहमी इख्तिलाफात में ये आपको अपना हाकिम ना बना ले, ये मोमिन नहीं हो सकते। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, और फिर अपने दिल में तंगी भी पैदा ना करें, मिम्मा कदोइता, आपके फैसले पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि पर्दा फर्ज है, अल्लाह ने तो कहा ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पर्दे की हदूद बताई, फिर दिलों में तंगी क्यों है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शादियां की, एक बीवी के होते हुए सहाबा को भी करवाई, तो फिर हम क्यों तंगी पाते हैं दिलों में? और इस तरह कितनी ही चीजें, ठीक है। और युसल्लिमु तस्लीमा, और आपके फैसले को पूरी तरह मान ले। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम, बेशक हमने लिख दिया उन पर होता, अगर हमने इन पर लिख दिया होता, अनिक्तुलु अनफुसहुम, कि अपने लोगों को कत्ल करो, अभी तुजु मिन दियारिकुम, या घर छोड़कर चले जाओ, मा फअलुहु, ना वो ऐसा करते, इल्ला कलीलुम मिनहुम, मगर थोड़े लोगों के सिवा। यानी अल्लाह कहते हैं मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि इस्तिगफार कर दो और बाज आ जाओ, मैं माफ कर दूंगा। अगर मैं तौबा की शर्त ये रखता कि जो गुनहगार है उसे कत्ल कर दो, या मैं शर्त ये रखता कि घर छोड़कर जंगलों में जाके रहो, तो फिर तुम क्या करते? तो मैंने तो बड़ी आसान तौबा रखी है, इस्तिगफार कर लो बस। वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ूना बिही, अगर वो काम करते जिन चीज को नसीहत की जा रही है, लकाना खैरल लहुम, तो ये इंसानों के हक में अच्छा है। व अशद्द तस्बीता, और उनको ज्यादा साबित कदम कर देगा। व इज़ल्ला आतैनाहुम मिन लदुन्ना अज्रन अज़ीमा, और अगर वो इस बात पर अमल करेंगे तो हम उन्हें अपनी जानिब से अजर अजीम देंगे। वला हदैनाहुम सिरातन मुस्तकीमा, और हम उन्हें सिरात मुस्तकीम की हिदायत देंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूला, जो इताअत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, कयामत के दिन हम इन लोगों को इकट्ठा करेंगे उन लोगों के साथ जिन पर हमने इनाम किया, मिनन नबीयीना, नबियों के साथ, सिद्दीकीना, सिद्दीक के साथ, व शुहदा, शहादा के साथ, व सालिहीन, नेकोकारों के साथ, व हसूना उलाइका रफीका, ये बेहतरीन साथी हैं। ज़ालिकल फद्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल है मोमिनों पर। वकफा बिल्लाहि अलीमा, अल्लाह खूब जानता है सब कुछ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हुजू हिजरकुम, अपने बचाव का सामान संभालो, फनफिरू, निकलो, सुबातिन, छोटे दस्तों में, आमिल फिरू जमीयन, या फिर इकट्ठे निकलो। यानी जब जंग का वक्त हो तो अपने आप को जंग के लिए तैयार करो, बाकी हिकमत अमली तुम्हारी मर्जी है, जैसे करना है वैसे करो। वइन्ना मिनकुम लमन युबत्ती अन्ना, बेशक तुम में से ऐसे लोग हैं जो इंतजार में बैठे हुए हैं, देर लगा रहे हैं। फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन, अगर तुम पर आफत आ जाए, काला कहते हैं कद अनअमल्लाहु अलैया, अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया, इज़ लम अकुम माहुम शहीदा, मैं उन लोगों के साथ मैदान जंग में नहीं था। वला इन असाबकुम फद्लुम मिनल्लाह, पर अगर तुम्हें अल्लाह का फजल आन पहुंचे, कामयाब हो जाओ, फतह पाओ, लयकुलन्ना, तब वो कहता है कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन, जैसे तुम्हारे उसके दरमियान कोई दोस्ती और मोहब्बत रही नहीं। या लैतनी कुन्तु मअहुम फअफूज़ा फौज़न अज़ीमा, हाय मुझे अफसोस है अपने आप पर, काश मैं उनके साथ चला गया होता तो मुझे भी ये कामयाबी मिलती। देखिए जी, मोहब्बत का पैमाना है साथ देना। अगर फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली साथ ना दे सके तो दिल तो साथ हो ना। आप अगले के दुख में दुखी हो, अगले की खुशी में खुश हो। तो अल्लाह कहते हैं कि मुनाफिकीन का हाल ये है कि जब तुम जंग को जाते हो तो डर के मारे साथ तो नहीं जाते। अगर तुम हार जाते हो, जैसे उहद में हार गए, तो कहते शुक्र है हम तो बच गए। मुसलमानों की मौत का, हार को कोई गम नहीं। और अगर मुसलमान जीत जाए, जैसे बदर में जीत गए, तो कहते हैं हाय हम तो पीछे रह गए, मालिक गनीमत ही नहीं मिला। तो ना मोमिनों की खुशी से खुश है, ना मोमिनों के गम में गमजदा, तो ये मोमिन नहीं। फलयुकातिल फी सबीलिल्लाहि, बस चाहिए कि जंग करे अल्लाह की राह में, अल्लज़ीना, वो, यशरून अल हयात दुनिया, जो बेचते हैं दुनिया को आखिरत के बदले में। यानी अल्लाह की जो बंदे आखिरत के तलबगार हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद करें। वमन युकातिल फी सबीलिल्लाहि, जो अल्लाह की राह में जंग करेगा, फयुक्तल, कत्ल कर दिया जाए, और यगलिब, या गालिब आ जाए, फसौफ नुतीहि अजरन अज़ीमा, हम उन्हें अजर अजीम देंगे। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों अल्लाह की राह में जंग नहीं करते? वल मुस्तदअफीना, उन कमजोर लोगों के बचाव के लिए, मिना रिजाल वन निसाई वल विल्दान, मर्द, औरतें और बच्चे जो बेचारे फंसे हुए हैं। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं जो दुआएं मांगते हैं, यक़ूलूना, पुकारते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, अखरिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमी अहलुहा, हमें इस बस्ती से निकाल दे जिसके रहने वाले जालिम हैं। वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन, अपनी जानिब से हमारे लिए कोई सरपरस्त पैदा कर। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, अल्लाह अपनी तरफ से हमें मददगार फराहम कर दे। अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं। वल्लज़ीना कफरू युकातिलूना फी सबीलित तागूती,
जो काफिर हैं वो तागूत के रास्ते में जंग करते हैं। फकातिलु औलिया अश-शैतानी, शैतान के इन साथियों के साथ जंग करो। इन्ना कैद अश-शैतानी काना दईफा, शैतान की चाल कमजोर है। आज भी लगता है ना शैतान गालिब है, कोई गालिब नहीं है, हम कमजोर पड़ गए हैं। अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिनसे कहा गया अपने हाथ रोको, वाक़ीमुस्सलाता व आतू ज़काता, नमाज कायम करो, ज़कात दो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उन पर जंग फर्ज हुई, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, तो उनका एक गिरोह है, यख़शौना अन्नास, डरता है लोगों से, कख़श्यतिल्लाह, जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, औ अशद्द ख़श्यतन, नहीं उससे भी ज्यादा डरते हैं। जब मुसलमानों पर अभी जंग फर्ज नहीं की गई थी, आगाज में मुसलमान कहते थे हमें जंग की इजाजत मिले, अल्लाह नहीं देते थे। मक्का के 13 साल और फिर मदीने का पहला साल जंग की इजाजत नहीं मिले, 14 साल तक। तो ये कहते थे लो ये कैसा दीन है, अल्लाह को एहसास नहीं हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, जंग की इजाजत नहीं मिल रही। अब फिर 2 हिजरी में जंग फर्ज हो गई, पहले हिजरी के आखिर में जंग की इजाजत आई, हिजरत के दूसरे साल में फर्जियत आ गई। अब क्या कहने लगे, कालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, अब वो कहते हैं अल्लाह तूने हम पर जंग क्यों फर्ज कर दी, लौला अखरतना इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ा अरसा और मोहलत दे देते। कि जब जंग फर्ज हो गई तो अब उनकी रोने पिटने की लय बदल गई। अब कहने लगे हाय जंग फर्ज हो गई, अब जंग में जाएंगे मारे जाएंगे, काश भी जंग फर्ज ना होती। मतलब ये कि इन्होंने काम नहीं करना, इनको आदत है रोने की, इन्होंने कोई ना कोई मसला पैदा करना ही है। कुल बताओ दुनिया कलील, कही दुनिया का सामान बड़ा थोड़ा है, यानी तुम्हें मौत का डर है ना कि दुनिया छूट जाएगी, तो दुनिया तो थोड़ी है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत बेहतर है मुत्तकीन के लिए। वला तुज़लमूना फतीला, उन पर धागे बराबर जुल्म ना होगा। ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत, आप कहिए तुम जहां चले जाओ मौत तुम्हें तलाश कर लेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर से तुम बैठे हो मजबूत लोहे के कलों में। वइन तुसिबहुम हसनतुन, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे, यकूलू कहते हैं हाज़िही मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आई। वइन तुसिबहुम सय्यातुन, अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचे, यकूलू हाज़िही मिन इंदिक, कहते हैं ये ए नबी आपकी तरफ से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, कहिए सब तकलीफें अल्लाह की तरफ से हैं और सब अच्छाइयां भी अल्लाह की तरफ से हैं, ये सारे फैसले अल्लाह करता है, मैं कुछ नहीं करता। फमाली हाउलाइल कौमी, क्या मुसीबत है इन लोगों को, ला यकादूना यफक़हूना हदीसा, इन्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, तुम्हें जो भलाई पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है। वमा असाबका मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक, और जो तकलीफ तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, यानी हमारे अपने बेवकूफियों की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। वअरसलना का लिन्नासी रसूला, हमने आपको इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, यानी आप लोगों की तकदीरों को फैसला नहीं करते, आप तो पैगंबर हैं, आपका काम पैगाम देना है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, इस बात पर अल्लाह काफी है गवाही के लिए। मैं युतीइर रसूला, जो इताअत करे रसूल की, फ़क़त अतवा अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की। वमन तवल्ला, जिसने मुंह मोड़ा, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, तो हमने आपको उन लोगों पर निगरान नहीं बनाया। वयक़ूलूना ताअतुन, वो कहते हैं हम इताअत करेंगे। फ़इज़ा बरज़ू, जब आपके पास से निकलते हैं मिन इंदिका, आपकी महफिल से, बय्यता ताइफतुम मिनहुम, तो रात के वक्त मशवरे करता है उनका गिरोह, गैरल्लज़ी तक़ूल, उस बात के खिलाफ जो कही गई हो, यानी आपके सामने कहते हैं हम आपके मुतीए फरमान हैं, और जब तन्हाइयों में होते तो मशवरे करते कि कैसे आपके काम को खराब किया जाए। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितूना, अल्लाह उनके चोरी छुपे के मशवरे लिख रहा है। फ़आरिद अन्हुम, उन्हें नजरअंदाज कर दीजिए। वतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा कीजिए। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह काफी है कारसाजी के लिए। अफला यतदब्बरून अल कुरआन, क्या वो कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि, अगर वो अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से आया होता, लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, तो तुम उसमें इख्तिलाफ कसीर पाते। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर देख ले, फॉर एग्जाम्पल आप उठाते हैं सियासियात, तो मुख्तलिफ नजरिए हैं ना, कोई कैपिटलिज्म पेश करता है, कोई सोशलिज्म पेश करता है, कोई कम्युनिज्म पेश करता है, तो अपने अपने नजरियात हैं, हर नजरिए का अलहदा किस्सा, अलहदा कहानी है, क्योंकि मुख्तलिफ अफराद है, मुख्तलिफ सोच है। आप मेडिकल को देख लें, आप एक टेस्ट कराते हैं उसका एक रिजल्ट आता है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ कहते हैं, दूसरे के पास जाते हैं कुछ कहते हैं, है ना। आप देखें कि आपको यानी शुगर होगी खुदा ना खास्ता, तो एक डॉक्टर कहता है कि शक्कर खा लो कोई बात नहीं, चीनी मत खाओ, दूसरा कहता है नहीं नहीं शक्कर चीनी में कोई फर्क नहीं, शक्कर नहीं खानी, शहद खा लो, तीसरा कहता है नहीं नहीं शहद भी तो चीनी देता है, शहद भी तो गुड़ से बनता है, शहद भी मत खाओ। अच्छा चौथा कहता है वो गोलियां खा लो, वो जो शुगर वालों के लिए आती है, अगला कहता है लो, लॉन्ग टर्म में तो उसका भी नुकसान है। अलग अलग है ना, ऐसे सबकी कहानी अलग अलग। एक कहता है बीपी हाई है नमक मत खाओ,
पिंक सॉल्ट खा लो, दूसरा कहता है नहीं नहीं पिंक सॉल्ट भी तो इन लॉन्ग रन आपको नुकसान देगा, पिंक सॉल्ट भी मत खाओ, फीका खाना खाओ। तीसरा कहता है लो फीका खाना खाओगे बॉडी में नमकियात की कमी हो जाएगी, नमक खाओ। हर किसी की अपनी कहानी है कि नहीं, लिहाजा ये है इख्तिलाफ राय। इंसानी इल्म है ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सबब से इख्तिलाफ। एक साइंटिस्ट का ग्रोह कहता है हम चांद पर हो आए हैं, साइंटिस्ट का दूसरा ग्रोह कहते हैं झूठे ये सारे, कोई चांद चूंद पे नहीं गया, ये जमीन के मदार से निकल ही नहीं सकते। अभी आप खोल कर देखिए इतनी बहस है, और जितने कहते हैं हम चांद पर गए उनसे ज्यादा कहते हैं कोई नहीं गए, झूठ बोलते। मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बात सिर्फ ये है इंसानी इल्म है ना, सबके इख्तिलाफ अलग अलग इख्तिलाफ के नहीं। एक डॉक्टर कहता है तुम्हारी मोहरे का मसला यूं सर पीछे करके आगे करके एक्सरसाइज करो, दूसरा कहते हैं नहीं 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 करना और दर्द होगा। अपनी कहानी है सबकी, इंसानी इल्म है, इख्तिलाफ होगा। कुरान में जो अकीदा आपने फातिहा में पढ़ा वही अकीदा अन्नास तक पढ़े हुए, कोई इख्तिलाफ नहीं मिलेगा। तो अल्लाह कहते हैं अगर बंदों की बात होती तो जितने मुंह होते उतनी बातें होती। ये मेरा कलाम है, इसकी मिसालें बदलेंगी, इसका मफहूम नहीं बदलेगा। और जब आता है उनके पास सब्र कोई मामला मिनल अमरी अमन का अविल खौफी खौफ का अजा उबी फैला देते हैं उस बात को। कोई बात पता चलती है सच्ची झूठी से लोगों में फैला देते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं। वलौ रद्दूहु इला रसूली, अगर उसे लौटाते रसूल की तरफ, इला उलिल अम्रि मिनहुम, या अपने सरदारों की तरफ जिन्हें मुकर्रर किया गया है, ला अलिमहुल लजीना, तो जान लेते वो लोग जिन्हें यस्तंबितूनहु मिनहुम, नतीजा अखज करने का मलिका हासिल है। यानी समझदार लोग जान लेते कि बात सच है कि झूठ है, तहकीक कर लेते किसी तरीके से, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, बस बात फैला दी। वलौ लफतुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, लतबातुमुश शैतान इल्ला कलीला, तो तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते सिवाय थोड़े लोगों के। फकातिल फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में जंग कीजिए। ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सका, आप मुकल्लिफ नहीं बनाए गए किसी के, आप किसी के जिम्मेदार नहीं है मगर अपनी जान के। वहरिदिल मुमिनीन, अलबत्ता मोमिनों को आप तबलीग कीजिए, उनके अंदर रग़बत पैदा कीजिए। यानी अगर मोमिन इनकार कर दें तो आपका जिम्मा नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलबत्ता उनको जो है रग़बत दिलाइए, उन्हें उभारिए। असल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह अन यकुफ़ा बासल्लज़ीना कफरू, रोक दे अन करीब काफिरों को जंग से। यानी अगर तुम इस्तकामत दिखाओगे तो काफिर जंग से बाज आ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। बदर हुई, फिर ओहद हुई, फिर खंदक हुई, और खंदक के बाद फिर उनको हमले की जरूरत नहीं हुई। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, अल्लाह की ताकत सबसे ज्यादा है और अल्लाह की सजा सबसे इबरतनाक है। मन यशफा शफाअतन हसनतन, जो करे किसी अच्छी बात की सिफारिश, यकुल्लहु नसीबुम मिनहा, उसे उसमें से हिस्सा मिलेगा। कैसे मिलेगा जी? दीन में नया तरीका पैदा करके। यही आयत लाते हैं ना, आगे देखिए, वमन यशफा शफाअतन सय्यतन, जो बुरे काम की सिफारिश करे, यकुल्लहु किफ्लुन मिनहा, उसे उसका हिस्सा मिलेगा। तो कहते हैं एक बिदअत सय्या होती है, एक बिदअत हसना होती है। नहीं जी, कोई बिदअत सय्या बिदअत हसना नहीं होती, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमेशा कहा, हर खुतबे में कहा, खैरुल हदीसु किताबुल्लाह, सबसे अच्छी बात अल्लाह की किताब है। खैरुल हदी हदी मोहम्मद, और सबसे अच्छा तरीका मोहम्मद का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वशर्रिल उमूर कुल्लु मुहदसातिहा, बदतरीन वो काम है सारे के सारे जो इस दिन में नए पैदा किए गए। वकुल मुहदसतिन बिद्दातुन, हर एक जो नई बात गढ़ी गई वो बिद्दा है। कुल्लु बिद्दातुन ज़लालतुन, हर बिद्दा गुमराही है। वकुल्लु ज़लालतुन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नुम में लेकर जाएगी। ये आपका सेट खुतबा है, और मस्जिदों में आज भी पढ़ते हैं, हम मतलब नहीं जानते ना वो बताते हैं। यहाँ सीधी सी बात मुराद है, अगर कोई किसी काम के लिए कोई रास्ता निकाल दे, अच्छा, यानी फॉर एग्जाम्पल रमजान शुरू हो रहा है, मैंने आप लोगों को मैसेज सबको ही दिया है, जितने भी मेरे मुतल्लिका लोग हैं, कभी राशन में जो हिस्सा डालना चाहे वो डाल सकता है, ठीक है। तो पैसे तो आपके होंगे, मेरे तो नहीं होंगे, जो भी डालेगा, मगर पूल करने की वजह से, एक ऑप्शन देने की वजह से मुझे आपके सदके के बराबर अजर मिलेगा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेट हदीस है। एक सहाबी आए, कहने लगे मुझे सफर पर जाना है, मुझे कोई जानवर दे दे। आपने कहा मेरे पास तो कोई जानवर नहीं जो मैं आपको दे सकूं। एक दूसरे सहाबी बैठे थे, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन्हें मिलवा सकता हूँ ऐसे बंदे से जिसके पास जानवर नहीं है, वो दे भी देगा। आपने कहा जो किसी को खैर का रास्ता दिखाएगा, जिससे उसकी जरूरत पूरी होगी, उसे उतना अजर मिलेगा जितना सदका करने वाले को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आप गए किसी मस्जिद में, आपने देखा कि वहां पानी का अरेंजमेंट नहीं है, आपने वहां पानी का अरेंज कर दिया। आप किसी इलाके में गए, आपने देखा कि वहां पर कोई बच्चों की तालीम का, दीन का इंतजाम नहीं, आप उसका इंतजाम कर दिया, ठीक है। एक छोटी सी बात है,
यहाँ आपका मदरसा बड़ा अच्छा बना हुआ है, मगर दरसो तदरीस का खवातीन का कोई इंतजाम नहीं था। कुछ साल पहले हफ्सा ने इनिशिएटिव लिया, इनकी वजह से मैं यहाँ आई। मैं तो नहीं जानती थी यहाँ के बारे में, हफ्सा की वजह से मैं यहाँ पर आई और ये सिलसिला शुरू हुआ। तो पढ़ाती मैं हूँ, मगर इसमें बराबर का अजर उनका है। इसी तरह की और चीजें होती है, ठीक है ना। जैसे जो है ये जूम, मेरे एक स्टूडेंट है, अल्लाह उनको बरकत दे, हमने जूम पर जब पढ़ाना शुरू किया तो जूम बीच में डिस्कनेक्ट होता है, फिर दोबारा ज्वाइन करना पड़ता है, तो उन्होंने इसको बाय कर दिया इदारे के लिए। तो अब पढ़ाती मैं हूँ, अजर उनको जाता है बराबर का। मेरे अजर में कमी नहीं होगी, मगर उनको बराबर का मिलेगा। ये होती है जी चीजें। किसी ने मस्जिद में पंखा लगवा दिया, किसी ने कुछ और कर दिया। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है जो मस्जिद में रोशनी करे। सर्दियों की रातों में अंधेरा हो जाता था, उस जमाने में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो एक साहब जो है, उन्होंने मस्जिद के लिए चरागों का इंतजाम कर दिया और तेल का इंतजाम कर दिया, उनका अजर है। तो ये होते हैं अच्छे काम। और बुरे काम, जो भी बुरा काम किया, घर में केबल लगवाई, खुद देखते रहे, मर गए, बच्चे बैठ के देख रहे, तो लगवा कर गए ना पीछे, बच्चों को टीवी लेकर देकर गए। तो ये है बुरे काम, सो ऑन सो फोर्थ। वो बंदा भी तो होगा जिसने पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद रखी होगी। तो अब वो जितनी ही फ्लरिश कर रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उतना गुनाह है। वो भी तो है जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री की बुनियाद रखी होगी। दुनिया में कोई तो पहला बंदा होगा बदबख्त जिसने पहली दफा जिस्म का व्यापार शुरू किया होगा, कोई तो होगा ना पहला। तो इस तरीके से जिसने जो बुरा काम शुरू किया, उस बुरे काम में जब तक लोग आते रहेंगे, गुनाह उसको मिलता है। नहीं, अगर उसने छोड़ के इस्तिगफार कर ली, फिर लोगों को भी तो बताए कि मुझसे गलती हुई। जैसे इसकी मिसाल है जुनैद जमशेद, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। गाने से उनका आगाज हुआ, मगर उन्होंने तौबा की, लोगों को भी बताया, खुद माना और बारहा ये बात कही कि भाई मुझसे बड़ा गुनाह हुआ। मैं आज तक इस बात को रोता हूँ, मुझसे बड़ा गुनाह हुआ। यानी मैंने खुद उस अल्लाह के बंदे की बात बारहा सुनी इंटरव्यूज में इधर उधर, तो उन्होंने कहा भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे इल्म नहीं। अब उस बंदे ने अपना काम कर दिया, अब उसके बाद उसके गाने कोई चलाता है, कोई उनके गानों पे नाचता है, कोई उस पर उन पर गुनाह नहीं, क्योंकि वो यही कर सकते थे, ठीक है ना। और फिर जितना ही शिद्दत से उन्होंने गाए थे गाने, उसी शिद्दत से उन्होंने तबलीग भी की, फिर अल्लाह माफ करने वाला। और अगर आप खुद तौबा करके बैठ गए और लोगों के सामने नहीं माना, और यानी कि जुबान से तौबा करते रहे और अमल तरीके वही रखे, तो फिर माफी नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं जो तुमने शर फैलाया उसे समेटो भी। देखिए इसकी छोटी सी मिसाल है, मेरे हाथ से ग्लास गिरा और टूट गया, मैं कहती हूँ भाई सॉरी टूट गया मुझसे, जिसका भी ग्लास है तो कहेगा ओके कोई बात नहीं। लेकिन अब उसके बाद कुछ मरहले हैं ना इस ग्लास का समेटना। अब उसको समेटने में किरची भी झुक सकती है, हाथ भी गंदे होंगे, मुशक्कत भी आएगी, पानी भी साफ करना पड़ेगा, वो मुझे करना चाहिए, वो मुझे करना पड़ेगा, वो मेरा जिम्मा है। तो जब भी हम फसाद फिलर्स करते हैं तो गंद फैल गया, मैंने कहा कि अल्लाह जी सॉरी, अल्लाह कहते हैं ओके, वह असली हूँ, जाओ अब सफाई भी करो, वो भैया बताओ लोगों को क्या गलती की तुमने। तो कम से कम जितने मुझे सुनने वाले हैं, सारे नहीं तो आधे तो बाज आ जाएंगे, कुछ तो उनके दिल में फर्क पड़ेगा। तो लिहाजा फिर इस्लाह, जिस शिद्दत के साथ बुराई फैलाई थी उसी शिद्दत के साथ हिदायत है, ताकि फिर मामला सेटल हो जाए। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़ीता, अल्लाह हर चीज पर निगरान है। वइज़ा हुज्जिजतुम बितहियतिन, जब तुम दुआ दिए जाओ दुआ के साथ, फहय्यु दुआ दो भी अहसना मिनहा, उससे बेहतर, और दुआ या वही लौटा दो। क्या है जी तहिया? आप पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाह, क्या मतलब है? अल्लाह जी जुबान से हम जितने अच्छे कलिमात कहते हैं आपके लिए, अच्छा कलीमा, तहिया का मतलब होता है अच्छा कलीमा, हया से ही है ये भी, हयात से ही है ये भी, जिंदगी बख्श देने वाला कलीमा, अच्छी बात। तो हमारा तहिया क्या है जी? अस्सलामु अलैकुम, ये तहिया अल्लाह ने सिखाया। तो अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैकुम को पलटा कर कहो व अलैकुमुस्सलाम एटलीस्ट, और बेहतरीन तरीका है बेहतर कहो व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हमारा शियार है, ये पहली आयत आई है, नोट कर लीजिए।
اور اب نوٹ کیجئے گا کہاں کہاں آیتیں آتی ہیں، کتنی آتی ہیں، آخر میں پوچھوں گی، بتائیے گا مجھے، تاکہ آپ کو یہ تو اندازہ ہو کہ سلام کرنا فرض ہے۔ شیطان ہمارے ساتھ کھیل کھیلتا ہے، اس نے سلام کو ریپلیس کر دیا اللہ حافظ کے ساتھ، فی امان اللہ کے ساتھ۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب کہیں نہ کہیں پاسورڈ یوز کرتے ہوں گے موبائل پر ادھر ادھر، اگر آپ نے ایک پاسورڈ سیٹ کر دیا، کسی دوسرے پاسورڈ سے اسے کھول سکتے؟ پاسورڈ آپ نے لگایا 420 فار ایگزامپل، دفعہ ہے نا قتل کی، نہیں فراڈ کی 420۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا مسچیویس ہے، میں اس کو ریپلیس کر دوں گی، میں اس کو کھولوں گی 786 کے ساتھ۔ 786 آپ بسم اللہ کی عدد مانتے ہیں نا، ہوتے ہوتے کوئی نہیں، لیکن آپ مانتے ہیں۔ تو اگر آپ نے پاسورڈ سیٹ کیا 420 اور لگا رہے ہیں آپ 786، لگے گا؟ حالانکہ وہ آپ کے خیال میں بابرکت بھی ہے، لگے گا؟ اچھا پاسورڈ آپ نے سیٹ کیا فار ایگزامپل شیطان، اور اب آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں نام لکھ کر رحمان، کھلے گا؟ پاسورڈ وہی چاہیے۔ اللہ نے دلوں کا پاسورڈ سلام کو بنایا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ کے میرے ہمارے پیارے نبی فدا ہو امی و ابی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ نے کہا لوگوں اللہ کی قسم تم جنت پہ نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لو۔ میں تمہیں بتاؤں محبت کس طرح پیدا ہوگی؟ افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو۔ تو دل کھولنے کا جو پاسورڈ ہے نا وہ ہے السلام علیکم۔ آپ لاکھ فی امان اللہ کہہ لیں اور کیا کہتے ہیں جی اللہ حافظ، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دل میں کوئی جگہ نہیں بنے گی۔ دل میں جگہ بنے گی السلام علیکم کہنے سے، کیونکہ یہ ہارٹ کا پاسورڈ اللہ نے سیٹ کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیشہ کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آئندہ اس کو شعار بنا دے، یہ ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے۔ تو ریپلیس کریں، باقی ہر چیز ختم کریں۔ اور اب میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دے دیا ہے، ایک پہلے بھی دیا ہے، میں نے کہا میں دیکھوں گی اینڈ پر کون مجھے اسائنمنٹ جمع کروائے گا۔ کیا دیا تھا؟ متقین کی صفات، اور میں نے کہا تھا لمبا لمبا کچھ نہ لکھے، ساتھ ہی پیج رکھے، یہاں رف کریں، گھر جا کے ریڈ کر لیں۔ سورہ فار ایگزامپل سورہ بقرہ آیت 2 تا 5، بلکہ 2 تا 4 ہی ہے، صفات لکھ لیں، کیا کیا صفت آئی ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، انفاق کرنے والے، آخرت پر یقین کرنے والے۔ بس اس طرح ایک ایک لفظ دکھ رہا ہے آپ کو، لمبا میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، صرف اپنی لسٹ اپ کرنا ہے کہ کیا کیا صفتیں ہیں کس کس سورہ میں۔ تو سورت کا نام ساتھ لکھ لیں ادھر سائڈ پر، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ مومنین کی صفات، صفت 1 2 3 4 5، آیت نمبر ایک ہی دفعہ لکھ لیں، جیسے مومنین کی صفات بقرہ کی آیت 1 تا 5 بھی، رائٹ؟ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ اب آپ کا دوسرا کام ہے ریفرنس دینا، تاکہ آپ جب کسی کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہے تو کر تو سکے، علم میں پختگی پیدا کرے۔ اور دوسرا ہوم ورک میں نے ابھی آپ کو دیا ہے بہت چھوٹا سا، سلام کی اہمیت۔ سورہ کون سی ہے؟ نساء، آیت کون سی پڑھی ہے؟ 86۔ حکم کیا آیا ہے؟ سلام کا جواب اس سے بہتر دو، ٹھیک ہے؟ سلام کا جواب۔ اب آپ نے بس یہی نوٹ کرتے جانا ہے کون سی سورہ کی کون سی آیت میں سلام کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اینڈ پہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کتنی سورتوں میں ہے، کتنی آیتیں، ٹھیک ہے؟ اینڈ میں ہوگا، اینڈ میں ہوگا انشاءاللہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ کیا کہنا چاہیے ایسے موقع پر؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آپ حساب لینے والے ہیں، آپ ہم سے آسان حساب۔ اس کا ایک حل بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ نے کہا تم جیسا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ رکھو گے اللہ ویسا رویہ تمہارے ساتھ رکھے گا۔ اگر تم حساب میں سخت ہو تو وہ سخت گیری کرنے والا ہے، تم نرم ہو
تو وہ نرمی کرنے والا ہے. تو زیادہ مین میخ نہ نکالا